की रेड्स हुई है कि नहीं हुई है। मैं तो सीधा कह रहा हूं कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत थी। ये समन भेज रहे थे। गिरफ्तार होना अरविंद केजरीवाल के हाथ में नहीं था, गिरफ्तार करना ईडी के हाथ में था। वो जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रहे थे, ये बात तो आप बोल सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जानबूझकर गिरफ्तार नहीं हो रहे थे, ये बात नहीं कहा जा सकता। कोई भी समझदार आदमी नहीं कहेगा। तो ये जो हो रहा था दोनों के बीच में ये आरोप लगाते थे और बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और मीडिया उसको दिखाता था। पूरा परसेप्शन की लड़ाई खेली गई है और आज भी इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद तो सामने आ गया है। पूरा 100 करोड़ का मनी ट्रेल में 60 करोड़ तो सीधे बीजेपी ने लिया है। इससे बड़ा सवाल क्या होगा? ये मैं कह रहा हूँ, अगर कुछ साजिया जी जवाब दे सकती है तो दीजिए। प्रेम जी देखिए, हम प्रेम जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं, हम सब लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मैं मानता हूँ कि इस शो को करोड़ों लोग देख रहे होंगे। जब इस शो को करोड़ों लोग देख रहे होंगे जनता को, तो कोई मैसेज ऐसा ना जाए जिसमें उनको ये लगे कि इनको जानकारी का अभाव है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, देखिए चुनाव आयोग, देखिए आचार संहिता भी है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चुनाव आयोग के हाथ में है। अगर हम ये कहेंगे कि मोदी और अमित शाह जी ने गिरफ्तार करवाया तो ये देश की जनता के साथ धोखा होगा, यह संविधान के साथ धोखा होगा, ये कानून के साथ धोखा होगा। संहिता लगी है और चुनाव आयोग के इशारे पर ही कार्रवाई कह रहे हैं कि किसके इशारे पर बना रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी के इशारे पर किया है ना। नहीं इशारे कैसे चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं? इसका मतलब भाई आप चुनाव आयोग के पास शिकायत लेके भी जाते हैं, चुनाव आयोग आपके पक्ष में बात को भी रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने आपका जो है चंडीगढ़ का जब फैसला दिया था तब तो आप खुश थे कि चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जीत तय की। आज आप उसी सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा रहे हैं। आज चुनाव आयोग, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब जो है प्रशासनिक व्यवस्था नहीं देख रहे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चुनाव आयोग के पास है। जिस प्रकार से सुप्रिया श्रीनाथ जी का मामला अभी देखिए, चुनाव आयोग गया और उनको भी देखिए वो भी एक झूठ को छुपाने का प्रयास किया जा रहा था कि मैंने ट्वीट नहीं किया और आज नोटिस दे दिया गया, आज नोटिस दे दिया गया। अब आप उसको भी गलत कहेंगे, चुनाव आयोग को उसको भी नोटिस। आप उनको कह रहे हैं कि वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप भी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाते हैं ना। जब उन्होंने अरेस्ट के ग्राउंड मांगे, ये कहा है कि भैया ऐसे ही आप नहीं। एक सेकंड सरिता जी आ रही हूँ। तो उन्होंने ये कहा है ना कि अरेस्ट के ग्राउंड मांगे हैं, वो बताने होंगे आपको। ऐसे ही आप नहीं उठाकर ले गए और उसके बाद कितने ही दिन तक आपने अंदर डाल दिया। बिल्कुल ईमानी जी आपकी बात सही है। देखिए नहीं, मेरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात है। देश में हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। जब भी कोई मसला होता है, अगर हाई कोर्ट से कोई केस नहीं बन पाता तो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई टिप्पणी करता है तो लोग उसका जवाब दाखिल करने की कोशिश तो करेंगे। आप मेरा सवाल या तो समझे नहीं, या तो नहीं तो या तो घुमा गए। इसी के खिलाफ केंद्र गया था ना। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज का निर्देश दिया है किसी को, तो बदले में जो सरकार है वो भी तो अपना पक्ष रखेगी ना। सरकार तो अपना पक्ष रखेगी कि नहीं रखेगी? जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के वकील वहां पर जाकर के पैरवी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भाई केजरीवाल जी की अभिषेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, यही तो बात है, डायरेक्ट थोड़ी ना बोला जा रहा है। ठीक है। अब एक बार बोलता है, एक मिनट हो रही है, अभिषेक मनु सिंह भी इनका पक्ष रख रहे हैं। या सुप्रीम कोर्ट में, यही तो इस देश का संविधान है, यही इस देश की खूबसूरती है। अगर कोई आरोप लगा है कोर्ट में, उसके जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आपने तो दोषी साबित कर दिया ना। बड़ा आश्चर्य, इन्होंने बरी कर दिया। आपने तो दोषी साबित कर दिया, बरी कर रहे हैं। देखिए कोर्ट के साबित करने से पहले आपने भी दोषी साबित कर दिया। न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने ही भेजा है। न्यायिक हिरासत किसको दी जाती है बताइए? वो बरी लेकिन क्या जानते हैं डीके शिव कुमार को अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में गिरफ्तार किया, न्यायिक हिरासत मांगी, पता है? कोर्ट ने भेजा है। पता है डीके शिव कुमार के अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में भी जा नहीं सके, आज वो बरी हो गए। कौन देगा इसका हर जाना? ईडी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। मतलब आप क्या कह रहे हैं? ऐसे दूध का दूध पानी का पानी होता है। 7 साल बाद लोग जेल से रिहा हुए। देश में कानून व्यवस्था बंद कर दी जाए, देश की कानून व्यवस्था बंद कर दी जाए, कोई किसी के ऊपर जांच ना हो, उसको सरकार काम ही ना करे। कैसी बात कर रहे हैं सरकार की? आप बताइए, केजरीवाल जी ने जब वहाँ कांग्रेस के विधायक को उठा लिया था, सरकार गिरा दोगे, वहाँ पर ये दुहाई देंगे आप, वहाँ पर ये दुहाई देंगे। पंजाब के अंदर जब एक विधायक को आम आदमी पार्टी पूरा कानून को अपने हाथ में ले रखा है। चिल्ला रहे थे, आप दोनों को रोक रहे हो, दोनों
को रोक रही हूँ, सरिता जी के पास वापस मैं रुक करूंगी क्योंकि वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन सरिता जी बता तो दीजिए कि ऐसा क्या खुलासा करने वाले हैं जो आप मनीष सिसोदिया के टाइम पर नहीं कर पाए, संजय सिंह के टाइम पर नहीं कर पाए, और साथ ही साथ दिल्ली की जनता वो भी जानना चाह रही है, क्योंकि इस सवाल का जवाब भी नहीं आया कि कैसे वो आदेश एक के बाद एक पहुंच रहे हैं, वो प्रिंट कहां हो रहा है, वो कहां ऐसे कागज कलम दवात उनको मिल रही है, वो टाइपराइटर उनको मिल रहा है। ये सब तो दिल्ली की जनता भी जानना चाह रही है ना कि भैया हम कैसे चल रही है हमारी सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री तो जेल चले गए, लॉकअप में है, ईडी की कस्टडी में है, कैसे चल रही है सरकार? देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो ये स्थापित करने पे तुले हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल जी दोषी है, पर दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता आज ये मानती है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर है चाहे जेल के बाहर है, दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल जी की चल रही है और वही चलाएगी। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न ही इररिलेवेंट है कि वो कलम दवा ला लिख दी। आपके जवाब एकदम सही है। जब बात दिल्ली की जनता की करूं तब आप बीजेपी पर आ जाती हैं, जब बीजेपी के सवाल पूछूं तो आप जनता पर आ जाती हैं। मैडम चाहती क्या है आप ठीक ठीक बता दीजिए पहले, फिर उसी हिसाब से सवाल किया जाए। दिल्ली में अच्छे पानी की व्यवस्था रहे, आज दिल्ली के लोग गर्व कर रहे हैं। आज से है क्या कि आज से है क्या, या सीएम जैसे ही अंदर गए उसके बाद से ये अचानक हो गया, तो फिर क्या कर रहे हैं आपके मंत्री? फिर तो मतलब आपके, फिर तो ये आपके मंत्रियों पर सवाल उठता है ना। सरिता जी जितना कहेंगी उतना फंसेंगी, सरिता जी जितना कहेंगी उतना फंसेंगी। सुनिए ना सरिता जी, सरिता जी, सरिता जी, नरेंद्र मोदी जी आना चाहिए नहीं। सरिता जी मेरा सवाल क्या था? चुनाव आयोग के पास प्रशासन व्यवस्था, केजरीवाल जी नहीं संभाल रहे यहाँ पे, केजरीवाल जी को जरूरत नहीं है संभालने की, अब चुनाव आयोग संभालेगा। अब आवाज ही नहीं आ रही इनकी तो क्या बोले। हाँ सरिता जी, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं मिला अब तक। के लोग काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे और आज तक करते रहेंगे। आप एक सुनो, उन्होंने कहा जेल के अंदर रहो, जेल के बाहर रहो, कचरा देश के लिए है। कहाँ गई मोरालिटी, कहाँ गई वो नैतिकता, कहाँ गई? वो मोरालिटी ही है, लेकिन मोरालिटी को आप डिक्टेटरशिप दबा नहीं सकते। आज भारतीय पार्टी की डिक्टेटरशिप और भारतीय पार्टी की तानाशाही। एक मिनट रुक जाइए, तो प्रेम जी ये बता दीजिए कि ये जो किया जा रहा है ये कैसे और कितना व्यावहारिक है, जरा ये भी हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लें कि ये भी अपने आप में आपके लिए भी, शायद आपके भी जर्नलिज्म के इतिहास में ये पहला ऐसा मामला होगा कि जेल से सरकार चल रही है, और हम भी पहली बार देख रहे हैं। ये भी अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि देश के इतिहास में ये पहली घटना है कि मुख्यमंत्री जेल में है। इससे पहले सबने इस्तीफा देकर के ही जो जेल गए हैं, लेकिन इसके लिए हम जो पीड़ित है उसी को दोष ठहरा रहे हैं। जो असल में जो कल्प्रिट है वो तो फंसाने का काम किया है। ईडी के अधिकारों का बीजेपी मनी ट्रेल दिख रहे हैं भाई, मनी ट्रेल दिख रहे हैं। हमने आपको पूछा भी तो आप जवाब नहीं दे सकी शाजिया जी कि ये दोनों ईडी के हाथ में था अरेस्ट करना, ईडी के हाथ में था अरेस्ट करना, केजरीवाल जी के हाथ में नहीं था अरेस्ट नहीं होना। लेकिन अरेस्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि बीजेपी के साथ मिलकर के मैच फिक्सिंग खेल रही थी। इसका जवाब दीजिए ना शाजिया जी, दे दीजिए। मैं तो चुनौती देता हूँ, चुप हो जाता हूँ, आप बोलिए। कर दिया जाए, यानी कि पूरे सरकार के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म कर दिया जाए। जवाब दीजिए, मैंने जो सवाल रखा उसका दीजिए ना जवाब। और ज्ञानी बनकर पूरे देश को चलाइए और बताइए आप ज्ञानी बनकर और तमाम तरह के आप बोलिए। देखिए आप डेरोगेटरी रिमार्क्स दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बोलिए, ये आपका हक है, आज तक सुनी आप बोलिए ऐसी बातें। लेकिन ये आप आज तक नहीं सुने होंगे कि ईडी जो अरेस्ट कर सकती थी, आपका तर्क कुछ नहीं कर रही थी। एक बहुत बड़ा मजाक है ईडी ने क्या, क्यों 10वीं बार केजरीवाल जी का मन हुआ कि जेल जाना चाहिए और वो जेल चले गए? मजाक करते हैं क्या आप लोग?